हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की और साथ ही उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएँ होती हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम इसका उदाहरण लें, और ये उदाहरण हम संयोजन अभिक्रिया में भी कर चुके हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है या कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो अभिकारक जो संयोग कर रहे हैं तो उसे उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, अतः यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह पाचन क्रिया के समय भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पाचन क्रिया के समय जो श्वसन की क्रिया प्रणाली हमें यहाँ पे शो की गई है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे इसको हम अंतःश्वसन भी कहते हैं और जिसमें और ये ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग में आती है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, अभिक्रिया को जारी रखने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, अतः इनको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण दिखाया गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड की को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो सिल्वर में और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या है? यहाँ पे ऊष्मा है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड को मिल रही है या उसे दी जा रही है, जिससे वो सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ने ऊष्मा का अवशोषण किया है, इसलिए यहाँ पे इसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। अगली हमारी अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएँ। तो उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो पदार्थ में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का पृथक्करण उपचयन कहलाता है। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन का जब योग होता है और उन दोनों को मिला के जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बन रही है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? उपचयन अभिक्रिया का। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं आप, कॉपर में किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रही है, अतः ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का पृथक्करण इसमें होता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। तो वही अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का पृथक्करण या हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रियाओं से बिल्कुल विपरीत ही अभिक्रियाएँ होती हैं, अर्थात इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? पृथक होती है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसकी जब कार्बन के साथ अभिक्रिया होती है तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रही है और वो ऑक्सीजन किस में जुड़ रही है? कार्बन के साथ जुड़ रही है। तो जिंक से ऑक्सीजन का अलग होना यहाँ पर किसका उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है।